Hello everyone, I'm Kinjal. I'm your mentor for English language. Welcome to Adda 24/7. मैं आज आपको बताने वाली हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज फॉर अपकमिंग सेबी एग्जामिनेशन. पर ये समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट एक्चुअली इज़ द सेबी एग्जामिनेशन. तो सेबी का एक पेपर होता है जो बहुत सारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स भी लिखते हैं. But I would say only those aspirants who actually dream more big, they much bigger than the usual population. क्योंकि SEBI is that one job जिसमें आपको अराउंड 73,000 इन हैंड मिलता है और आपकी टोटल सैलरी अराउंड 1 लाख रुपीज़ होती है. बिकॉज द जॉब इज़ लाइक दैट, देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट इंग्लिश प्रिपरेशन. आई एम एन इंग्लिश मेंटोर. मैं आपको इंग्लिश के बारे में कुछ बातें बताती हूँ एंड आई एम प्रिटी श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी ओके, यू विल बी फाइन विथ एक्चुअली राइटिंग द एग्जामिनेशन. So let us see. Number of questions that are asked in the SEBI examination are 20. जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में रिलेटेड टू सेबी वो होते हैं 20 क्वेश्चंस ऑफ 25 मार्क्स. ये ऑनलाइन मोड में ही होता है पेपर जैसे नॉर्मल होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4. बट व्हाट इज नेक्स्ट हियर? तो देखिए ये तो हम फेज 1 की बात कर रहे हैं. द पेपर इज इन 2 फेजेस. ये फेज 1 है. फेज 2 डिस्क्रिप्टिव होता है जिसके लिए मैं बहुत जल्द एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी. सो दिस इज फेज 1 गाइज. वी आर डिस्कसिंग सेबी हियर. सेबी हैज 20 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश. अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू विल एक्चुअली डिसाइड अगर आपको ये एग्जाम लिखना है या नहीं लिखना ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्लाइड. लेट्स सी हियर. कॉम्प्रीहेंशन से मेरा मतलब है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जिसमें पैसेज होते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. तो ये मैंने एक यहाँ पे आइडियल ब्रेकअप दिया हुआ है. दिस इज एन आइडियल ब्रेकअप ऑफ क्वेश्चंस. आप कितने कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वेयर आई हैव टेकन दिस फ्रॉम. सो बेसिकली द सेबी एनालिसिस ऑफ 2022 2021. तो ये पिछले 2020 ये पिछले 2-4 सालों का जो सेबी का पेपर है उसके बेसिस पे मैंने ये रफ एनालिसिस दिया है. एज यू कैन सी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 20. सो यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट 5 to 7 questions from reading comprehension. आप क्लोज टेस्ट से 4-5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. पैराजम्बल से भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ग्रामर एंड वोकैबुलरी जैसे कि वर्ड स्वॉपिंग वगैरह जो होते हैं उसमें से आप 4 to 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो यू कैन सी यू कैन नॉट, देयर इज नो सरप्राइज हियर, देयर इज नथिंग न्यू हियर. यू विल गेट एवरीथिंग अंडर द सन. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज कि फेज 1 में जो ग्रामर वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रीहेंशन है उसमें क्या क्या आ सकता है और हमें इस बार अगर हमें तैयारी करनी है, इफ़ यू रियली वांट टू डेडिकेट योरसेल्फ टू दिस एग्जामिनेशन तो क्या क्या करना चाहिए. याद रखिए सेबी इज़ अ लॉन्ग वे टू गो. सेबी में उतना सफिशिएंट टाइम है कि आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से दें और इसे क्रैक करें. Most of the time aspirants do this one little mistake that they go for an examination जिसका notification आ गया है 1. सेकेंड जिसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो भर देते हैं और फिर होता ये है कि उनका प्री भी वैसा नहीं जाता कि उनका प्री क्वालिफाई भी हो पाए. वी हैव सीन दिस ट्रेंड अक्रॉस ओवर ईयर्स इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रामर पार्ट में आपको हमेशा याद रखिए आपको थ्योरी पहले पढ़नी है एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस. पहले हमें ग्रामर में थ्योरी पढ़नी है. जैसे ही आपका थ्योरी हो जाए फिर आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा. पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिस. ग्रामर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? एरर बेस्ड क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट क्वेश्चन. इसमें एक्चुअली करेक्शन, ग्रामर में सेंटेंस करेक्शन भी आ सकता है. लास्ट 2022 का पेपर है उसमें सेंटेंस करेक्शन ही आया था. वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड रीअरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. फॉर वोकैबुलरी व्हाट यू शुड डू, यू शुड ट्राई टू मेमोराइज योर वोकैबुलरी एज मच एज पॉसिबल. रिमेंबर सेबी इज एन एग्जामिनेशन which will basically judge you on the idea that how much clarity of concepts do you have with your power of memorizing vocabulary and your understanding comprehension skills. So accuracy is of a lot of importance here as far as SEBI is concerned. ठीक है. सो मेमोराइज दैम, मेक नोट्स टू रिवाइज डेली. हमें रोज इसे मेमोराइज करना है और नोट्स भी बनाने हैं टू रिवाइज वोकैबुलरी डेली. कॉम्प्रीहेंशन में क्या करना होता है, यू हैव टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. क्लोज टेस्ट आ सकता है और पैराजम्बल भी आ सकता है. तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन टाइप है दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन द सेबी ग्रेड ए. अब एडिटोरियल आपको रोज पढ़ना होगा न्यूज़पेपर का. आई टेक एडिटोरियल सेशंस एवरी डे एट 8 AM
at 8 AM on Adda 24/7 regulatory bodies, on Adda 24/7 regulatory bodies. जब आप ये वीडियो के बाद एडिटोरियल सेशन देखें तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जहां मैं रेगुलेटरी बॉडीज़ Adda 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज़ में मैं हर रोज़ 8 o'clock ये एडिटोरियल सेशन लेती हूँ. इन दिस एडिटोरियल आई टीच स्टूडेंट्स वर्ड्स इन अ वेरी फन मैनर. वी ऑल्सो डिस्कस फ्रेजल वर्ब्स विच इज़ अनदर वेरी important part of vocabulary, and we also discuss 1 or 2 passages keeping this regulatory bodies question paper in mind. जैसे इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन RBI तो RBI में भी डिस्क्रिप्टिव आता है, एंड एवरी डे आई वुड टेक अप वन पैसेज एंड मेक इट अ पॉइंट टू एक्सप्लेन इट टू यू सो दैट योर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन इन रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन इज स्मूथ. ठीक है, सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर RC कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए भी उनको सो बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन में व्हाट आर दे टेस्टिंग? दे आर टेस्टिंग कि आप RC के कोई बड़े बड़े जो पैसेजेस आते हैं उसको बहुत अच्छे से आप समझ पाते हैं या नहीं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल ऑफिसर लाइक इन RBI एंड SEBI कि उन्हें ये समझ में आए कि बड़े बड़े जो पैसेज है इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, और यही टेस्ट करता है एग्जामिनर बाय आस्किंग यू क्वेश्चंस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और इसी में आपको हेल्प करेगा द कंसेप्ट क्लैरिटी फैक्टर. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें कैसे इसकी तैयारी करनी है. अभी तक के तो हमने बात कर ली कि व्हाट यू नीड टू डू. हमने अभी तक ये बात करी SEBI ग्रेड ए में इंग्लिश फेज़ 1 में क्या क्या आता है. फिर हमने बात करी कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस कैसे और हमें कैसे पढ़ना चाहिए. द थर्ड थिंग दैट वी आर स्टडिंग हियर इज कि हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए. सो आई हैव डिवाइडेड द एंटायर थिंग इनटू थ्री पार्ट्स. सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं. सो एवरी डे एट 11 AM जस्ट टाइप RBI ग्रेड बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किंजल मैम और SEBI ग्रेड ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किंजल मैम, तो आपको वो दिख जाएगा. मैं हर रोज 11 AM पे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रही हूँ. Why am I basically suggesting you कि PYQ आपको देखना चाहिए? Because it is very important to be successful in an examination to know the paper. If you know the paper, you can actually see success. You can actually see how are you going to solve this paper. What are the strategies you might use for this examination? Next is your concepts. Your concepts should be clear. A lot of practice is of course needed. And third is writing mocks. You need to write a lot of mocks. ठीक है, आगे देखते हैं. What are the topics? अगर मान लीजिए आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, if you want to prepare on your own, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए. हम टॉपिक्स तो ये सारे हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको ऑलरेडी पता है, पर इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए. जब मैं पढ़ाई करूँ इंग्लिश की तो मैं पढ़ाई कैसे करूँ? हाउ डू आई स्टार्ट स्टडिंग इंग्लिश फॉर दिस एग्जामिनेशन? तो सबसे पहले याद रखिए आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू कपल नंबर ऑफ पार्ट्स. इसमें से दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड this part is also very important. So these two are the parts which are of utmost importance. तो अब आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन. ये मैंने यहाँ पे बहुत फैंसी नाम लिख दिया है. इसका स्पेसिफिकली एक ही मीनिंग होता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब को पहचानना सीखना, है ना. नाउन प्रोनाउन वर्ब इन सब सारी चीज़ों को पहचानना सीखना विच इज़ एब्सोल्युटली ईजी. जैसे माई नेम इज़ किंजल, इसमें किंजल नाउन है. शी इज़ अ टीचर, तो इसमें शी क्या है? प्रोनाउन है. शी इज़ वर्किंग राइट नाउ, तो वर्किंग क्या है? वर्ब है. तो ये आपको बेसिक समझ में आना चाहिए. द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के और पैरेललिज्म के रूल्स आने चाहिए. ये दोनों बहुत ईजी है. इसमें बेसिक रूल्स होते हैं जैसे कि I'll tell you a few things. जैसे आप कैट है तो इसके साथ आप इज लगाएंगे या आर लगाएंगे. बट अगर कैट ना हो के सीनरी है या फिर लेट अस से इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन के साथ आप इज लगाएंगे या आर लगाएंगे. ये सारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ऐसे बेसिक चीज़ें होती है जो आपको समझना होता है. ये आपका फर्स्ट लॉट जैसे ही हो गया. आपको नेक्स्ट ये पढ़ना है विच इज़ नाउन प्रोनाउन एंड वर्ब. आपको नेक्स्ट चीज़ ये तीनों पढ़नी है. फर्स्ट थिंग ये, फिर नेक्स्ट चीज़ आपको ये तीनों पढ़ने हैं. देन यू नीड टू नो टेंसेज, मॉडल, कंडीशनल्स और प्रीपोजिशन, क्वेश्चन टैग. ऑल ऑफ दीज आर ईजी टॉपिक्स, वेरी ईजी टॉपिक्स, और यही इंपॉर्टेंट है. फोर्थ में यू नीड टू अंडरस्टैंड कंजंक्शन, आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. देन
फिफ्थ में यू नीड टू, देखो ये फिफ्थ और सिक्स्थ जो है, ये फिफ्थ और सिक्स्थ है, इसकी हमें थोड़ी बहुत रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आरसी, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल के लिए अगर रेगुलर प्रैक्टिस करनी है तो आरसी और क्लोज टेस्ट कैन बी डन वेल इफ़ यू आर रीडिंग एडिटोरियल एवरी डे। अगर आप एडिटोरियल रोज़ पढ़ रहे हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब, कॉलम मैच, ये सब की भी रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं 11 AM रोज़ जो PYQs ले रही हूँ, इसमें मैं फिलहाल मैंने आरसी उसमें सॉल्व करवाया है 2 बार, और आई विल बी मूविंग टू वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस वेरी सून। सो दिस इज़ योर एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ स्टडिंग इंग्लिश, कि हमें अगर इंग्लिश पढ़ना है तो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। POSI, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, पैरेललिज्म, फिर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इसके बाद टेंसेज, मॉडल, कंडीशनल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आरसी, क्लोज टेस्ट, पैराजिम्बल। रिमेंबर मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में भी दिखाया था, देर इज़ अ वेरी मेजर एरिया जहाँ पे आरसी होगा 5-7 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट होंगे 4-5 क्वेश्चन, फिर पैराजिम्बल होगा 4-5 क्वेश्चन, एंड ग्रामर इज ऑफ अराउंड इट्स लेस, ठीक है। चलो, सो दिस वॉज द वीडियो वेर आई टोल्ड यू कि सेबी ग्रेड ए की अगर आपको तैयारी करनी है इंग्लिश की, सो हाउ यू कैन स्टार्ट। रिमेंबर द एग्जाम हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, अभी थोड़ा टाइम है, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट वी हैव अ कोर्स गोइंग ऑन। हमारा एक कोर्स है सेबी ग्रेड ए का, जो 19 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। वी हैव अ कोर्स गोइंग ऑन विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम November 19th, ये है वो कोर्स सेबी ग्रेड ए। इसमें आप फेज़ 1, फेज़ 2 की कंप्लीट तैयारी करेंगे। दिस इज़ नॉट जस्ट फेज़ 1 ओरिएंटेड या सिर्फ फेज़ 2 ओरिएंटेड, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ डेडिकेटेड बैच एंड वी विल टेक ऑल क्लासेस। सो द कोर्स राइट नाउ is of 14,000 rupees, around 14,000 rupees. But if you apply the coupon code Y659, Y659, आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, देखिए Y659, जैसे ही ये देखो मैंने अप्लाई किया Y659, the cost of the course has reduced down to just 3,000 rupees. ये जो 13,000 का कोर्स है, 14,000 का कोर्स है, you can avail it in just 3,000 rupees. अच्छा, let's say if you are a banking aspirant of a regular bank, मतलब आप ऐसे बैंक की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप ऐसे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि SBI क्लर्क और SBI PO वगैरह, तो इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन हो सकता है कि आप बैंक महापैक प्लस ले लें। इट इज़ नॉट ओनली कॉम्प्रिहेंसिव, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इसमें आप सारे ही बैंक्स की तैयारी करेंगे और एक ही बार में ये सारी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, आज ही मैं ये आपको क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज है डबल वैलिडिटी, टुडे इज़ डबल वैलिडिटी, कुछ ही घंटे बचे हैं, डबल वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। तो आप अगर आज ही रजिस्टर करेंगे बैंक महापैक प्लस में बाय एंटरिंग द कूपन कोड Y659, आप जैसे ही कूपन कोड एंटर करेंगे Y659, तो ये जो कोर्स है बैंक महापैक प्लस, इसमें चल रही है डबल वैलिडिटी, तो आपको 2 साल के लिए ये कोर्स अवेलेबल होगा। फेज़ 1, फेज़ 2, नॉर्मल जो आपके एग्जाम्स होते हैं SBI, IBPS, क्लर्क एंड PO के, उसका भी प्रीलियम्स, मेंस, सब कुछ, सारा कुछ ही इसमें अवेलेबल होगा, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, बुक्स एंड एवरीथिंग। सो मेक श्योर यू रजिस्टर बाय using the code. I am showing you the code here. The code says Y659, and as soon as you apply the code Y659, the cost will be reduced down to just 7,000 rupees. The cost will be reduced down to just 7,000 rupees. इसके अलावा अगर मान लीजिए if you want to prepare for this examination, सेबी के लिए अगर आप normally prepare करना चाहते हैं, आप खुद से prepare करना चाहते हैं, so in that condition you can avail huge discounts on test series, books and e-books. जैसे ये देखिए, ये सेबी की टेस्ट सीरीज है जिसमें 50 टेस्ट है। द cost of this is around 299, but if you use the code Y659S, remember it is Y659S. आप जैसे ही ये सब अवेल करेंगे, you can get it in a very nice this thing. जैसे आप, और ये सेबी, जैसे ये सेबी ग्रेड ए के लिए बुक है,
ये बुक किट है जो सिर्फ और सिर्फ सेबी ग्रेड ए के लिए है, एंड दिस बुक किट इज ऑफ अराउंड 1699, सो 1700 रुपीज. बट एज सुन एज यू विल अप्लाई द कोड, इफ यू अप्लाई द कोड Y659S, आप जैसे ही अप्लाई करेंगे Y659S, आप जैसे ही अप्लाई करेंगे द कूपन कोड Y659S, आप जैसे ही ये कोड अप्लाई करेंगे, देखिए मैंने यहाँ लिखा है Y659S अप्लाई. जैसे ही ये मैंने अप्लाई किया, ये देखिए यहाँ पे ये जो 1600 की बुक है, इट विल जस्ट 1700 की बुक है, इट विल पूरी सारे ही किताबों की बुक है ये, इट विल रिड्यूस डाउन टू जस्ट 1400 रुपीज. इट विल रिड्यूस डाउन टू जस्ट 1400 रुपीज. दिस इज फॉर असिस्टेंट मैनेजर IT, दिस इज फॉर IT असिस्टेंट मैनेजर. बट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो फॉर द कोर्सेज सो दैट यू कैन हैव अ डेडिकेटेड प्रिपरेशन. आप अच्छे से डेडिकेटेडली तैयारी करेंगे सेबी की, एंड हेंस यू कैन गेट a great government job. Acha, my last thing for today is have a happy weekend. Thank you and have a nice day ahead. Bye.